अहम मसले पर एक आईनी अमेंडमेंट यहाँ पर पेश हुई है और वज़ीर बल्दियात ने उसको पेश भी किया और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बात की, फिर हमारे एक बुजुर्ग हैं लदरी से उन्होंने भी बात की। मैं पहली बात जो गुजारिश करना चाहता हूँ और खुदा कहता हूँ आपसे कि कोई भी इस ऐवान के अंदर ये नहीं चाहता कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ कि जब हमारी हुकूमत बनी तो मैंने डेट मुकर्रर की अपने तौर पर 16 अक्टूबर 2016 को। मैंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और जो मेरा जो फेलियर है, बड़ा सच्ची बात आपको बताऊँ, अब मेरे उस वक्त के पार्लिमानी पार्टी के स्पीकर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी मेंबर भी मौजूद हैं, कि मुझे सारे कहते थे तुम अपनी मर्जी से करता है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने गलती की उनकी बात सुनी मैं आज भी कहता हूँ, बेशक मुझसे नाराज। और जो मेरा फेलियर है हुकूमत का, हमने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए एक आदमी के, मतलब अब वो उधर बड़ी लंबी बहस चल गई अंदर कि जी ये करना ये करना। झगड़ा हुआ था एक यूनियन काउंसिल पर हजीरे में, अपनी वो मिसाड़ी नहीं सराड़ी, उसके बाद थी 52,000 और बात की थी 8-10 हज़ार, उस पर था ये मामला। तो मैंने वहां पर तजवीज़ पेश की कि आइन उस कानून के अंदर मौजूद है मल्टी वार्ड, तो आप इसको मल्टी वार्ड कर देते। अगर आप इसको ये तोड़ी हल्का बंदियां, ये नहीं आप करवा सकेंगे इलेक्शन, ये मेरी बात याद रखें। उस वक्त ये बल्दियात के पास था, मैंने उनसे कहा ये एसी के पास जाएगा, फिर डीसी के पास जाएगा, फिर कमिश्नर के पास जाएगा, फिर बल्दियात वालों के पास भी जाएगा, फिर हाई कोर्ट भी जाएगा। इतना लेंथी फिर वही हुआ कि होने के बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट में बहुत अरसा ज़ेरे कार रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा मैं इसके हक में हूँ। ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि सरदार अतीक साहब वज़ीर-ए-आज़म, सिकंदर याद साहब वज़ीर-ए-आज़म, बल्दियाती इलेक्शन की बात चली, मैं असम्बली का मेंबर नहीं था, लेकिन 2 मौजूदा अरकान ने जो इसकी तायद की, मैंने भी कहा जी बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये नीचे लोगों को मुंतकिल हो सके। ये अरकान असम्बली की भी जान छूटती है। ये जो दुरुस्त बात है कि नई लीडरशिप पैदा होती है और अवाम को जो है वो उस पर बहुत सारी बातें करने की जो होती है वो उसको फायदा होता है। अब गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बसद एहतराम अदालत उज़्मा का, उन्होंने एक चीज मुकर्रर कर दी जो उनका काम नहीं था। ये काम था इलेक्शन कमीशन का, हल्का बंदियां। उन्होंने खुद एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया। ये कोई अर्बन एरिया तो नहीं है आज़ाद कश्मीर, इसका 10% या 15% होगा अर्बन एरिया, बाकी तो सारे रूरल एरियाज हैं। अब मसले चिकार है, 5 थी इसकी टाउन कमेटी में, शायद वो 3 किए उन्होंने, हटिया में भी 5 से 3 किए। अब बात यह कि वहां लोग अरसा दराज से एक उस माहौल के अंदर रहते थे, वो इंतखाबात में भी होता था। अब बात यह, मेरा गांव, मेरा पानी, मेरी सड़क, मेरी बिजली, मेरी मस्जिद, मेरा स्कूल, गांव के साथ जो होती है अपनी ये लोगों को जो एफिलिएशन होती है मुल्क से भी ज्यादा होती है। अब वो उधर वो ऐसा प्रॉब्लम पड़ गया। मैं ये जब हो रही थी, मैं छोटी सी गुजारिश करूं, अगर आप जरूर यकीनन गए होंगे वहां से चिकार से गए होंगे बाग की तरफ, वो बीच में जो जलजले से जो बन गई है वो एक झील बन गई है, वो पता चला कि यूनियन कौंसिल चिकार का हिस्सा उधर से काट कर यूनियन कौंसिल सलमिया से मिला रहे हैं। वो मैंने कहा भाई बीच में पानी है, ना रास्ता है, ना कोई बरादरी है, ना रिश्तेदारी। बात ये है जनाब, हमारा जो मुआशरा है इसमें कबाइल और बरादरी का बड़ा ताल्लुक है। ये मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं उसकी, ये नफरत के लिए नहीं है। ये जो जंग हुई अपनी इसकी फका मक्का के बाद, कादिर साहब कौन सी थी, फतह मक्का के बाद हुनैन की, जब मुसलमान गए आगे, उन्होंने आज मुसलमानों को अपना आ गया कि आज अब ज्यादा है, तो आगे उन्होंने वो जो जब आप गए होंगे ऊपर वो जो है पहाड़ी इलाका ताइफ की तरफ, तो वहां जनाब उन्होंने छुपाए हुए थे अपने तीर अंदाज। मुसलमान भागे वापस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि अब्बास, सब लोगों को अपने कबीले के नामों से बुलाओ। उनका चूंकि आवाज बुलंद था, अपने कबीले के नाम से लोगों को बुलाओ, इधर इकट्ठा करो। वो फिर अलग बात है, बाद में रसूलुल्लाह ने जब उन पर कंकरियां फेंकी तो वो अल्लाह की तरफ से था और वो उनको जो शिकस्त, बाद में अल्लाह ने कहा कि अपनी कसरत पर तुमने ये नाज किया, वो भी अल्लाह की तरफ से था, ये भी अल्लाह की तरफ से। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ, कबाइल में अब ये माशरा है, इधर टबरू का मामला है जहां पर किसी का बड़ा कबीला रहता है।
अब बात यह थी कि ये जो हल्का बंदियां हुई, मुझे एतराज एक तो जिस तरह दुरुस्त फरमाया वोटर लिस्ट का, मैं उस दिन क्या पता चला जी अभी भी वोटर जो है वो अपने दर्ज करवाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में मैं गया था कि इतने 100 आ गए, इतने 1000 आ गए जी कि हमारा दर्ज करो जी। कल परसों में गया हुआ था, कल ही गया हुआ था मैं उधर हटिया की तरफ, उन्होंने कहा जी इतने आदमी कहते हैं हमारा हमारा नाम भी दर्ज कराओ। किधर से दर्ज करा आपका नाम? तो पहली बात यह कि वोटर लिस्ट का जो है दुरुस्त जो है ना उसका अंदराज एक, दूसरा था हल्का बनिया। मैंने वहां पर एक उसमें अपनी अपील की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट साहब हमारे जज हैं पलंदरी से, उन्होंने भी की हाई कोर्ट, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, ये नहीं सुनी। अब एक यूनियन कौंसिल जो आजाद की सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में दी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म होगी। रावला कोर्ट में हुसैन कोर्ट वाली जो है यूनियन कौंसिल वो खत्म कर दी। अब जो आप ये तो नहीं हो सकता कि कल अदालत उठकर कह दे जी ये जो हल्का 33 हल्के हम 32 करते हैं, इसको जो दिया हुआ राइट है वो वापस नहीं ले सकता कोई। ये अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इलाका नीलम वैली के मफाद की खातर, एडमिनिस्ट्रेटिव मफाद की खातर एक सर्कल बनाया गया वहां पर नीलम वैली में। अब आपने उसको खत्म कर दिया, आपने एक मफाद जो दिया था वापस ले लिया, एक आसानी दी थी वापस ले लिया आपने। जो लोगों के मसाइल है, चूंकि लोग जंगल है उधर लोग रहते हैं, उनके मसाइल, तो गुजारिश है उन्होंने ये किया। फिर ये किया कि गांव तोड़ा, क्या कि एक गांव को तोड़कर दूसरे गांव के साथ लगा दिया उसका किस्सा। ये आपके उधर है ना प्रॉब्लम पंजेड़ी में, वो मतलब कैसे होगा वो? हमने उनसे बात की, हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उस फैसले पर सुझ जाता क्या किया। आगे एडमिनिस्ट्रेशन है कि आंखें बंद करके जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था तादाद मुकर्रर करना, बता उनका काम नहीं था। वो डेट देते, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो डेट दी बिल्कुल ठीक है, डेट देते कि इस डेट के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी हुकूमत ने भी उनसे ये किया था ये, लेकिन अदालत में चला गया केस। इस हुकूमत में क्या इनकार किसी ने नहीं किया। अब ये जो है ना पेनाफ्लेक्स लीडर मरकजी रहनुमा, इनका प्रॉब्लम है सारा, दुरुस्त कहा इन्होंने। मैंने कहा इधर एक है मुजफ्फराबाद में, मैंने कहा इसका दो ना अखबार में वैसे बयान एक दे दो, उससे इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, पता चलेगा कितने वोट है तेरे। वो एक जगह सिकंदर साहब ने कहा, ये सरदार साहब को कहा अल्लाह बख्श दोनों ने कहा ये लड़ेगा इलेक्शन, वो किधर से लड़ेगा इलेक्शन? तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वोटर लिस्ट, हल्का बंदियां, फिर यूनियन कौंसिल है, किसी जगह उन्होंने कहा जी 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 41 यूनियन कौंसिल जो 10,000 से कम है, एक 4,000 की भी, एक पता नहीं कितने हजार की भी है। तो ये तकसीम जो है जनाबे वाला, ये देखभाल कर की जाती है, ये इलाके को देखा जाता है, उनकी माशरत को देखा जाता है, जोग्राफिया को देखा जाता है। दफ्तर में बैठकर नहीं बनती, किसी अदालती हुक्म से नहीं बनती इस तरह तरह। इसलिए जो है अब यही वाली बात थी, हमने बड़ी कोशिश की कि कोई बात हमारी सुनी जाए, लेकिन नहीं हो सकी। अब इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं दावे से कहता हूं आप करवा लें ये इलेक्शन, अगर बंदे ना मारे जाए मेरा नाम बदला दें आप, लड़ाई मार कुटाई होगी। अब मेरे पास कुछ अहबाब आए, उन्हें केस किया अदालत में, मैंने कहा क्यों आए? उन्होंने कहा जी कि हम जो था हमारा गांव तोड़कर एक और जगह लगा दिया गया, अब हम अकलियत में चले गए, दूसरे लोग तो हमारा कभी आगे बनने ही नहीं देंगे। हम जहां थे वहां हम अपना बना लेते थे उस गांव में, तो अब कैसे हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे? आपने लोगों को आके नुमाइंदे से महरूम कर दिया। इन सारी बातों को नजर रखते हुए जो मोहतरम कायदे अमान ने की, अपने लेटर ऑफ रेजोल्यूशन ने की है, वजीर बल्दियात ने भी की है, और भी हजरात भी बात करेंगे इसके बारे में। बखुदा आपसे कहता हूं कि कोई आदमी, हम कहते जान छूटे, मैं आज आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत लिखे नीचे उसके ले ले हमसे सारा, कोई जरूरत नहीं हमें। मैं कहता हूं हम जब असेंबली मेंबर बने 85 में, तो बड़ा एक दफा हम पर हुआ इनाम इकराम 2,80,000 रुपया SDP से मिला फी MLA। 2,80,000 में क्या होता? तो एक हमारे मेंबर जिला कौंसिल थे, मैं कहा जी आपका क्या? तो उन्होंने मुझे 12 लाख का भेज दिया बना करके इस यूनियन कौंसिल में। मैंने कहा जनाब कोई पैसा 2,80,000 है तो 12 लाख कितों देवा मैं? तो बात यह है कि ये दे दें, उनको लिख दें कि ये उनके पैसे हैं, असेंबली मेंबरों को बाहर निकालें। हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, हमारा काम है लोगों की और मामला पर नुमाइंदगी करना, हमारा क्या काम है?
हमारा काम ये नहीं है। तो बहरहाल ये है कि बल्दियाती मसले में छोटी सी बात है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है मसालियाती अदालत का सरबराह है, उसको अख्तियार है 200 रुपए तक का जुर्माना, 200 रुपए तक को कोई भी नहीं मिलता हो। अब मैं यही कह रहा था उस दिन कि भाई इसको ठीक करे ना, जब उसको मसालियाती अदालत का सरबराह है वो। अच्छा हुआ क्या कि ये जो जंगलात की जो इमसलात थी वो नुकसान की, ये उठाकर उन्होंने दे दी जनाब उनको, ये चेयरमैन के हवाले कर दी। ना उसके पास चपरासी है, ना वो कुतला कर सकता किसी को, आओ भाई तुम्हारी मिसल है मेरे पास और ये इसका जवाब दो। वो कोई 4.5 लाख मिसलात हैं, वो कोई जंगलात वालों के पास किधर पड़ी हुई है कि एक दफा फैसला जाए उनका कि भाई उनको इख्तियार देना है। अगर उनको आपने मसालती अदालत बनाई है चेयरमैन की शक्ल में यूनियन काउंसिल में, तो उसको मैंने परसों भी वज़ीर बल्दियात से कह रहा था कि दफातर बनाए इनके, दफातर नहीं बैठेगा किधर। अब इतनी यूनियन काउंसिल और बन गई हुई है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि एक मौसर बल्दियाती निजाम, इंतखाब नहीं है मौसर, वोटर लिस्ट, हल्का बंदियां, इसके जो जिम्मेदारी है। बल्कि अगर आप उसको पढ़े ना जी, वो जो लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस है, इसमें इनकी क्या जिम्मेदारी है। लोकल काउंसिल जिसका असल तो इसको सारे को लोकल काउंसिल कहते हैं निजाम को, लेकिन ये जो यूनियन काउंसिल है इनकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी जिला काउंसिल की क्या जिम्मेदारी है। जब ज़ियाउल हक साहब ने ये असम्बली के मुकाबले में निजाम लाया था, उन्होंने कहा कि डीसी इसका राइट हैंड है तो एसपी इसका लेफ्ट हैंड है। मैंने खुद, आपने भी देखा, मैंने देखा बरतानिया में जाकर ये निजाम, खुद गया इसको, वहां पर जो होता है ना वो कंठे लगाकर आते हैं ना इधर हमारे बुजुर्ग, उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो ऊपर बैठे रहते हैं। उनके साथ राइट साइड पर बैठता है एग्जीक्यूटिव अफसर, लेफ्ट साइड पर बैठा है उनका ये पादरी, वो जो शुरू में कोई अंजील से पढ़ता है। नीचे तकसीम है हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की। असल चीज जो होती है उसको कहते हैं लीडर, जो लीडर ऑफ हाउस होता है, जैसे जनाब बैठे हुए। वहां कमेटियां बनी है, ये ट्रैफिक की कमेटी है, फलाह की कमेटी है, फलाह की कमेटी काबीना होती है, ऐसे बनी होती है। तो मैं था ये, और मैं आपको अल्फन कहता हूं, मैं एक गया उसकी जो है ये नटिंगम की जो काउंटी है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंटी है उनकी, वो 10 बजे भी मेंबर लगे हुए वहां पर बैठे हुए, दौड़ रहे, कर रहे हैं काम वो अपना। अगर इसको बनाना है तो बड़ा ये मौसर निजाम है। और ये नुमाइंदगी की आखिरी हदूद आई है, ये असेंबली के बाद आया है, ये उससे भी ऊपर की चीज है अवामी नुमाइंदगी में। ठीक है ये सबसे बड़ा अदारा है, लेकिन ये जो मकामी वक्त हुई है, तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे बारे में मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूं, मैं बागों से भी कुछ मैंने पढ़ी है, देखी है, हमारे पास आई है कि कतन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत चाहती है मौसर इंतजाम, और मैं ये कहता हूं कि आप जो है इसको रखे, 3 महीने लगने, 4 महीने लगने, इसलिए कि दोबारा जब हल्का बंदियां करते हैं एक प्रोसेस होता है, ये जुडिशियल प्रोसेस है, इसके थोड़ा सा टाइम लगता है आपको वो करके। और फिर यह है कि दूसरे अमल में इसकी जो है ना ये जो इसकी जिम्मेदारी है उसको मजीद उजागर करें, इसको बाख्तियार करें, इसको फंड दें, ताकि, और ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ये किसी वजीर या एमएलए की मरूने मेहनत ना हो, इनके फिर इनकी अपनी फंड्स की जनरेशन जो है वो कैसे होगी, क्या मुमकिन है, कैसे होगा, ये सारी बातें करके दे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत थी, इसके पेश नजर किया। आपका शुक्रिया।